भानगढ़ की बावड़ी पर रखा उसने 2 दिन। जिनकी पंचायती होती है भानगढ़ में होती, ऊपर पानी है, जैसे ही तुम नीचे उतरते जाओगे वो पानी नीचे चले जाएगा। फिर उन्होंने लड़की से कहा कि भाई तू चल हमारे साथ, कहता कहीं अब नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा, वो लड़की भी मना कर? वही जिन्न कहता अंदर से बैठा हुआ, कहता जो माल दिया जो फेंक गई बढ़िया। हकीकत के आमने सामने बैठ के देख, तो बेटी वाला कह रहा कि इतनी दूर मोके मेरी बारात जी मिलेगी और यहाँ मैं फेरे डाल दूंगा। तो ठीक है, कितना ही है ना, कहा कितना ही है। उसने दोनों मुट्ठी चावल आसमान में फेंक दिया। बारिश उतनी दूर की रोक दी। आंगन में सोते हुए एक चमत्कार ऐसा हुआ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि एक जो पॉडकास्ट है बहुत ज्यादा चल रहा है सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इतना सपोर्ट देने के लिए। तो आज मैं वापस से ही उन्हीं को अपने साथ लेकर आया हूँ दोबारा से पॉडकास्ट में, कुछ नई एक अनसुनी कहानियों के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं मिलवाता हूँ सीधा आपको उन्हीं से। तो कैसे हो अम्मा जी आप? ठीक है भाई। तो अम्मा जी क्या नाम है एक बार? वैसे तो व्यूअर्स सब जानते ही हैं आपको, तो नए व्यूअर्स के लिए आप एक बार बता दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, कि आपका नाम क्या है? दुर्गा देवी। तो दोस्तों, आज फिर से पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो अम्मा जी क्या हुआ, तो दोबारा से एक बार कहानियां बता दीजिए। नई हमारे व्यूअर्स बहुत वेट कर रहे हैं इस चीज का। आज मैं एक संत की कहानी सुनाती हूँ भाई। मेरे साथ ये हुई है कि मेरी शादी से पहले ही मेरे दादी ससुर, हम राजस्थान के अंदर रहते हैं। राजस्थान के अंदर जो हमारे दादी ससुर थे वो गाय चराते थे। अच्छा, गाय चराते थे। पहाड़ थे हमारे यहाँ, पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, तो पहाड़ों में गाय चराते थे। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों बहन भाई गाय चरा रहे थे, तो कुछ साधु निकले अंदर से गुफा सी में से। वो साधु निकले तो पता नहीं उनकी भाषा ही क्या थी, वो बोलते अजीब तरीके से, तो किसी को समझ में नहीं आती वो क्या कहते हैं। फिर एक साधु ने हाथ लगाया गाय के कि इसका दूध चाहिए हमें। तो हमारे दादी सर ने कहा कि ठीक है, इसका दूध चाहिए का तुम जितना चाहिए तो ले लो, कितना भी दूध चाहिए तुम ले लो, कोई गायियाँ तो हमारी यही ले लो। तो उनने 2 गायों से एक बाल्टी में दूध निकाला। तो उनने कहा कि बेटा वरदान में क्या मांगोगे, कि ऐसी कोई चीज मांगो जो हम तुम्हें दे सकें। तो हमारे दादी सर थे वो वैसे सीधे साधे आदमी थे, कह रहा कि मैं साधु महात्माओं से क्या मांगूंगा और ये मुझे क्या देंगे। तो उनने कहा कि इस दूध का तुम क्या करोगे। तो उनने चावल दिखाए कि हम खीर बना के खाएंगे। अच्छा। तो हमारे दादी सर ने कहा कि ठीक है, तो खीर बना के खाने तो और ले लो दूध, अच्छी तरह बना के खाओ। कहता नहीं कि बेटा हम इतने ही बहुत है, इसकी तो हम बहुत पूरे गांव को खिला देंगे, इतनी खीर बन जाएगी। कहता अच्छा। कहता तुम कुछ मांग लो। कहता किसी का भला हो जाए ऐसी वस्तु दे दो मेरे को जो मैं कुछ कहूँ मुंह से तो वो सत्य हो जाए। कहता ठीक है। उनने ऐसे ही वरदान दे दिया उनको कि जो तुम कहोगे ना वो सत्य होगी, लेकिन आकर के यहाँ तुम्हें बैठना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी यहाँ बैठ के। कहता ठीक है। अब उनको ऐसी लगन लगी कि गायें भी छोड़ दी और बहन को भी छोड़ दिया, घर द्वार भी छोड़ दिए और वो जाकर डेरा जमा के वहीं बैठ गए। अच्छा, अकेले ही चले गए? अकेले ही पहाड़ों के बीच में जाकर अकेले डेरा जमा कर वहीं बैठे रहे। आज भी बाकायदा उनकी निशानी है वहाँ पे। अच्छा। एक चिमटा भी रखा हुआ है और एक वो बना हुआ कुंड अभी भी है वो चीज। अच्छा। और वो गुफा भी अभी है, वहाँ बैठे रहे। फिर वो साधु महात्मा निकलते थे तो कहते थे भाई तुम इतना भक्ति करते हो, इतना वो करते हो, घर भी जाया करो। कहना है कि मैं भी यहाँ ही रहूँगा। तो घर कभी कभार आए तो आगे आगे तो शेर चलता था, पीछे पीछे हमारे दादी ससुर आते थे। मंदिर है बाकायदा हमारे घर पे। तो मतलब शेर भी आता था वहां पे? हाँ, शेर आता था आगे आगे। अच्छा। तो शेर आता था आगे आगे, पीछे पीछे हमारे दादी ससुर, उसके पीछे एक महात्मा। तो महात्मा आता था मंदिर तक। मंदिर तक आता तो वो उन्हीं को दिखता था, बाकी और किसी को नहीं दिखता था। और शेर भी उन्हीं को दिखता था और शेर किसी और को नहीं दिखता था? और किसी को नहीं दिखता था। शेर भी उन्हीं को दिखता था और वो महात्मा भी। ये तीनों आते थे। आके फिर मंदिर में बैठते थे, पूजा पाठ करते थे, जो कुछ करना होता है। जिस जगह आज मेरा मकान जो बना हुआ है
फिर वहाँ की जगह बताई उनने, संत ने, कह रहा कि भाई यहाँ पे तुम अपना धुआं डाल दो। धुआं मतलब? धुआं चिमटा गाड़ लो। चिमटा? हाँ, अच्छा। चिमटा गाड़ दो कहीं यहाँ पे, कि जो भी आएगा जाएगा तो उसका दुख सुख तुम्हें यहाँ काटने हैं, जैसे कोई भी चीज हो उसे तुम्हें खत्म करना है यहाँ से। कहता ठीक है। तो वो चले जाते थे शेर, और वो चले जाते थे संत, और वो रुक जाते थे घर पे 2 दिन 4 दिन जैसे। फिर उनको जब घूमता था दिमाग, फिर वो पहाड़ में चले जाते। अच्छा। फिर वहीं रहते थे 2 दिन 4 दिन, जितने दिन भूखे रहे प्यासे रहे जो भी रहे वहीं रहते। फिर आते, फिर पूजा पाठ करते थे। ऐसे करते कराते उनको 2 4 5 साल बीत गई। जब 2 4 5 साल बीत गई तो एक दिन बैठे हुए थे वहीं पर धुने पकड़े पे, जहाँ चिमटा गाड़ रखा था वहाँ बैठे थे। एक पुलिस वाला आया, तो जो हमारे दादी सर थे उनको उल्टा सीधा बोल रहा था। अच्छा। कहता तुम यहाँ ढोंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो कर रहे हो, तुम उठाओ यहाँ से अपना बोरी बिस्तर, भाग जाओ यहाँ से, ये करो और वो करो, मतलब दुनिया भर की बातें बना दी। तो उन्होंने कहा कि भाई तू मुझे क्या भगा रहा, तेरा नंबर आ गया क्या, तू जा तेरे ऑफिस में और जाकर देख तेरे बिस्तर बंधे हुए हैं। अच्छा। तेरा यहाँ से दूसरी जगह जाने का टिकट कटा है। तो कह रहा चल झूठ बोलता है तो ढोंग करता है, कि जाके देख जब मेरे पास आ जाओ दोबारा। वो गया ऑफिस में, गया थाने में, गया थाने में जाकर देखा तो उसका कागज आया हुआ था, लेटर। अच्छा। तो लेटर आया हुआ तो वो तो आकर फिर पैर पड़ने लगा, रोने लगा कि महात्मा जी मैं नहीं जानता था आप ऐसी पहुंची चीज हो, ये है और वो। कहता जो संतों के वचन निकल गए, कि अब आगे कुछ नहीं कर सकता हो। अब ये बोरी बिस्तर तेरे बंध गए, ये बंद ही गए, कि जा फिर भी तेरे को इतना कहूंगा कि आगे चल के तू किसी को ऐसे मत करना का टॉर्चर, कि जो कोई तेरे को बद्दुआ दे दे या कुछ कह दे, ऐसा मत करना। किसी का भला कर सकता तो करियो, नहीं तो मत करियो, अपनी ड्यूटी में मस्त रहियो। तो वो रोने लग गया पुलिस वाला का, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ से, कि मुझे पता नहीं था कि आप इतनी पहुंची चीज हो। कहता कोई बात नहीं, जो गलती होगी तेरे से हो गई, मैंने तेरे को बता दिया रास्ता, चले जाओ। तो फिर हमारे यहाँ मंदिर पे पूर्णमासी को, दस्से को, एकादशी और दोज को, यहाँ तीनों दिन भजन कीर्तन होते थे। अच्छा। भंडारा चलता था उनके नाम का, भजन कीर्तन होते थे, भंडारा चलता था। जब किसी को बच्चे नहीं थे उनको बच्चे दिए, किसी के भूत चुड़ैल लग गई तो वो उनको वो हटाया, मतलब वो सभी इलाज कर देते, जो भी वो कह देते मुंह से वही वचन उनका पूरा होता। तो ऐसे ही किसी बारात में गए थे, गांव की बारात थी, उसमें चले गए किसी गांव, दूसरे गांव। अब वो दूसरे गांव गए तो बारात में बारिश ऐसी हो रही कि शादी, बेटी वाला घबरा रहा कि फेरे कैसे दूं, इस बारिश के अंदर फेरे कैसे डालूं। ऐसे करते 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 कहा कि ऐसा करो कि वो बैठे हो ना उन संत के पास चले जाओ, कि वो जो कह देंगे ना तो सही काम हो जाएगा, जो नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। तो लड़की का बाप गया, लड़की का बाप करा के महात्मा जी बता दो कि शादी कैसे करूं, लड़की के फेरे कैसे दूं। कहता भाई देख, कितनी देर में तो अपनी बारात जिमा लेगा और कितनी देर में तेरी फेरे हो जाएंगे, कितना टाइम चाहिए तेरे को। अच्छा, टाइम पूछा, मतलब कि एक बार टाइम बता दो, टाइम बता दो कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी चाहिए टाइम बता दो। तो उसने, बेटी के बाप ने कहा कि मेरे को ज्यादा नहीं, 1.25 घंटे के अंदर में सारा काम निपटा दूंगा, कि मेरी बारात भी उगी ना रहे और फेरे भी पड़ जाए। और 11 शादी थी उस दिन की। अच्छा। उस गांव के अंदर 11 शादियां। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो कि भाई एक थाली के अंदर चावल लिया हो, तो 2 मुट्ठी चावल उठाए उनने और लड़की के बाप से कहा देखो भाई कि मैंने 2 मुट्ठी चावल भर लिया है, अब तो अपना इंतजाम कर, कहाँ तक तुझे अपनी बारात को रखना है, कहाँ तुझे फेरे डालना है, उतनी जगह देख ले। तो बेटी वाला कह रहा कि इतनी दूर मौके मेरी बारात जी मिलेगी और यहाँ मैं फेरे डाल दूंगा, कि ठीक है कितना ही है ना, कहाँ कितना ही है। उसने 2 मुट्ठी चावल आसमान में फेंक दिए, बारिश उतनी दूर की रोक दी। अच्छा, उधर बारिश रुक गई और बाकी जगह बारिश हो रही है? बाकी जगह बारिश, उतनी दूर की बारिश रुक गई। अच्छा। ये हकीकत कहानी, उस गांव में जाके पूछ लो, अभी तो बड़े बूढ़े बैठे हुए वहाँ के, उनसे ही पता कर सकते हो। मतलब वहाँ पे पूरा खाली, और पहले तो उनसे ये पूछा कि कितने टाइम के लिए रोकनी है और दूसरा कितनी दूरी के लिए रोकनी है, कितनी दूरी के लिए रोकनी है।
तो मतलब अच्छा। उसकी जितनी दूर में होकर बारात को खाना खाना था उतनी दूर में होकर जहाँ फेरे डलने थे वहां तक मतलब अपने उसकी रोक ली। अच्छा अच्छा। उतनी दूर में बारिश रोक दी उन्होंने, रोक दी के भाई के देखा फटाफट अपना काम निपटाओ। लड़की के बाप ने एक तरफ बारात को खिलाया और एक तरफ लड़की के फेरे पे बिठा दिया। अच्छा इधर फटाफट लड़की के फेरे डाले, इधर बारात को फटाफट खिलाया। फिर उनने कहा कि भाई हो गया तेरा काम, कि हाँ कि महाराज के मेरा काम हो गया। फिर उनने यूं हाथ करे ऊपर और वो चावल वापिस आ अच्छा, गए, वापिस हाथों में आ गए। वही चावल हाथों में आ गए और आने के बावजूद वो बारिश उतनी ही दूर में फिर चालू हो गई। ये अपनी बारात सुबेरे जब बरसात बंद हुई तो ये लोग अपनी बारात को दुल्हन को लेके घर आ गए। जब वो जो और शादी वाले थे उनके दूसरे दिन शादी ब्याह हुई, तब जाके वो दूसरे से तीसरे दिन आए। अच्छा और इनकी बारात लड़की लेके सुबेरे ही आ गए बरसात रोक के। अब ऐसे कहा जाता है संत महात्मा जो होते हैं हाँ। इनकी बोली में भी पावर होती है, पावर जो होती अगर है, बोल बहुत दे पावर कुछ है। हाँ, तो वही होगा। बहुत पावर थी इनके पास। तो वैसे आज के टाइम में होते होंगे संत महात्मा, आपका क्या है कहना ना, है? पावर है, अभी भी है, वो सब महात्मा है वहाँ पे। अच्छा लेकिन बड़ी जिसके कोई नसीबों में हो तो मिल जाए वहाँ पे, अच्छा, आज भी मिल जाएंगे वो अगर कोई मिल चाहे जाए। तो? हाँ, उस गुफा पे जाओ, गुफा है बहुत भारी, अच्छा 3 मुंह उस गुफा के। एक जैसे हमारे वहाँ बीच पहाड़ों में है, फिर एक पहाड़ के ऊपर है, फिर एक जैसे इधर से रास्ता आता है, फिर उस रास्ते पे है, लेकिन मिलते बीच पहाड़ पे है। यहाँ जो बीच पहाड़ में गुफा है वहाँ मिलते हैं फरिश्ते, बिल्कुल सफेद चिट्टे कपड़े होते हैं उनमें, अच्छा, बिल्कुल सफेद। दिखे हैं वैसे कभी किसी को? दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं, लेकिन आज वो रहे नहीं। तो वहाँ पे मंदिर की इनकी सबकी ये भूत बला जो निकाल निकाल के फेंके थे उनने, उनकी वजह से आज वो मंदिर बंजर हो गया इधर। अच्छा, वो मंदिर मतलब आज के टाइम पे बंजर है? बंजर है, कोई रह वो नहीं रुक सकता वहाँ पर कोई। अच्छा, ये हवा वो ने ऐसा कर दिया वहाँ पे। अब वो संत हो तो करे कुछ, अब संत रहता नहीं है। और वो संत जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हो। अब वो उनके भगत नहीं रहे, अच्छा उनकी कार्य करने वाले नहीं रहे। हमारे दादीसर हो गए खत्म, अब वो खत्म हुआ तो वो चीजें खत्म हो गई। अब इन जो फालतू चीजों को कौन समेटेगा? अब वो तो वही कर सकते थे जो काम करना होता था। अब हर एक के बस की तो है नहीं कि भूत को पकड़ लिया, चुड़ैल को पकड़ लिया। सही बात है। हर एक कोई नहीं कर सकता, जिसके पावर होगी वही करेगा। तो उनमें ऐसी पावर थी कि चलते इंसान में से भूत चुड़ैल निकाल कर रख लेते थे, इतनी पावर थी। और आज भी वो पावर है, एक इंसान में है, लेकिन वो इंसान करना नहीं चाहता उस चीज को। वो वहां से छोड़ के जगह बहुत दूर चले गया। अच्छा, वो करता नहीं है, उनके पोते में पड़पोते में वो चीज, लेकिन वो पावर, लेकिन वहां से छोड़कर वो कहीं और चले गया। अब हमने हमारा ही घर छोड़ रखा, हम भी खुद उन चीजों के चक्कर में यहाँ लपेटे मार रहते हैं, दूर रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी मतलब जो भूत प्रेत जो हाँ। आप बता रहे हो वो सबका ज्यादा पावर है प्रभाव है वहाँ पे? वहाँ, पावर दबाव ज्यादा है उनका, तो हम खुद ही नहीं रहते इस चक्कर में। तो अब हम खुद ही घर छोड़ छोड़ के, 3 भाई थे, तीनों अलग अलग दिशाओं में पहुंच गए, वहाँ पर रहने ही नहीं देते हो, छूत फैल मचाते हैं। लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, मेरा लड़का मरने लायक हो गया था, जब वहाँ से हटे तब जाकर उसकी जान बची। अच्छा, जब दूसरी कई जगह दिखाए तब जाकर उसकी जान बची। तो ये है यहाँ तक की कहानी है, तो दोस्तों ये एक ये हकीकत की कहानी है। इनके एक ऐसा नहीं है कुछ भी फेक होता, हमारे चैनल पे सब कुछ रियल है। तो ये एक रियल बेस्ड कहानी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल पे बने हो तो जाकर अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ऐसी और कंटेंट के लिए। तो अभी इस वीडियो से जाना मत, तो अभी दोबारा और कहानियां हैं, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अम्मा जी और कुछ कहानी बताइए अपनी आप। तो ये हमारे दादी सर ने एक दिन पैसे नहीं थे घर में, अच्छा, तो कहने लगे, बच्चे इनके कहने लगे कि घर में पैसे नहीं है, किस चीज से हम राशन भरेंगे, किससे? तुम तो फक्कड़ के पकड़ बैठे हो, तुम तो महात्मा बन गए, साधु बन गए, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। कहता कि मेरे पास कुछ नहीं है फक्कड़ के पास, कि मैं जो दे दूंगा ना वो कोई तुम्हें देगा भी नहीं। अच्छा, कहता तुम क्या दे सकते ये हो? उन्हीं की स्टोरी है? उन्हीं की स्टोरी दादी सुन। अच्छा, कहता तुम मैं दे दूंगा ना वो कोई तुम्हें देगा नहीं। तो हमारे बड़े वाले ताई ससुर कहने लगे कि क्यों, क्या दे दोगे तुम? कि तुझे क्या चाहिए? कहता हमें अनाज लाने के लिए पैसे चाहिए। कि कागज के नोट चाहिए, ये चांदी के। अच्छा, तो पहले तो सोच में रह गया कि कागज के चांदी के कैसे क्या होगा,
कि भाई कागज के कहाँ से लाओगे और तुम चांदी के कहाँ से लाओगे, क्या तुम तो बताओ कौन से पैसे चाहिए। तो हमारा ताईश्वर कह रहा कि भाई कि दादा तुम ऐसा करो कि हमें दिखा चांदी का दिखा दो कैसे होते हैं। अच्छा, सिर्फ दिखाने के लिए बोला कि दिखा दो आप हाँ पहले। कि देखो दिखाओ सही कैसे आते हैं चांदी के सिक्के। उनने एक मुट्ठी में पता नहीं राख ली मट्टी और ऊपर फेंक दी उनने, घर के अंदर ऐसे उछाड़ दी, उछाड़ते के साथ खर 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 वो चांदी के सिक्के जमीन पे गिरने लगे। वो तीनों चारों भाई पागल, कह रहे ये क्या हो रहा है। हमारी दादी सास पागल कि ये क्या हो रहा है। जो उनकी बहन थी वो चतुर चालाक थी, हमारी दादी सर की बहन थी जो, वो लगी समेटने। अच्छा, समेट के उसने घड़े में डाल लिए, पता नहीं किसी ने डाले किसी ने नहीं डाले। हमारे ताई सर ने टोटल 5 ही सिक्के लिए, 5 सिक्के लेकर के बस बहुत है कि इतने का हमारा राशन आ जाएगा। और जो हमारे दादी सर की बहन थी वो कह रही कि आने देना और हम भर के रख लेंगे हमारे आगे काम आएंगे। तो वो हो गया। एक दिन हम ऐसे ही आंगन में सो रहे थे, तो आंगन में सोते हुए एक चमत्कार ऐसा हुआ कि हमारे शमशान पड़ता है, शमशान में नीम का पेड़ है। अच्छा, फिर उस नीम के पेड़ के आगे चल के ऐसे कम से कम ज्यादा नहीं आधा किलोमीटर चल के फिर एक नीम का पेड़ पड़ता है। फिर वो नीम का पेड़ पड़ता है, फिर हमारे एक भूमिया जी का मंदिर पड़ता है। सब वहां से एक ज्योति चली शमशान से। अब वो ज्योति चलती 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 जो किलोमीटर पर आधा किलोमीटर करीब नीम था उस पे जाके रुकी। अच्छा, फिर वहां से 15-20 मिनट के बाद वो ज्योत वहां से चलने लगी। अच्छा, वहां से फिर दोबारा चलने लगी। हाँ, फिर वहां से चली जो हमारे भूमिया जी का मंदिर है वहां पे आई। फिर वहां कम से कम आधा घंटा वो ज्योत वहीं पे एक ही जगह लगी थी। अच्छा, ना इधर हिली ना इधर हिली, मंदिर पे ही खड़ी रही। फिर वहां से धीरे 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 वो उसी नीम के पेड़ पे गई जहाँ से शुरू हुई थी। नहीं, बीच में अच्छा, बीच में जहाँ रुकी थी तो वहां रुकी। फिर वो जो तो वहां से चली, फिर वो शमशान घाट में धीरे धीरे वहीं पहुंची। फिर वह शमशान घाट में पहुंच के और उसकी ऐसी लपट उठी, इतनी तेज आंच उठी कि जैसे किसी ने आग लगा दी हो, इतनी तेज उसकी आग जली, वहां पर तेज लपट हो गई। फिर वो वहां से उस दिन वो देख लिया हमने चमत्कार। फिर हमने दूसरे दिन का दशहरा था। ये आपने देखा कैसे था, मतलब कि? हम लेटे हुए थे हमारे घर पे आंगन अच्छा। में, छत पे लेटे हुए थे, तो छत पे से बैठे बैठे देखे ये छत पे से वो मंदिर भी दिखता है और वो हाँ, शमशान घाट भी दिखता है। शमशान घाट भी दिखता, सामने ही है शमशान घाट। अच्छा, तो वो देखा। फिर दूसरे दिन का दशहरा था। फिर दशहरे वाले दिन वही 11:15 बजे फिर वही जोत चली। फिर उस नीम पे ही गई, फिर उस नीम से फिर इस भूमिया जी पाई, फिर भूमिया जी से वापिस उसी नीम पे गई और उसी नीम से फिर वो शमशान पहुंची। अच्छा, फिर वो शमशान में पहुंच के और फिर उसका एक ही जवाब आया, कहता आज मेरी टक्कर में कोई मिला नहीं मुझे। मतलब वो क्या चीज ढूंढता था ऐसे? कि आज मेरे को कोई मतलब कोई इंसान नहीं मिला उसके सामने। अच्छा, रास्ते में जाते जाते हाँ, आते जाते में कोई मिला नहीं उसको। नहीं तो आज मेरे को आवाज आई थी आपको उधर से? हाँ, आवाज खुद बाकायदा सुनाई पाती है। वैसे सोचा जाए ना तो आवाज उसकी ऐसी आती है कि जैसे कोई लाउड स्पीकर चल रहा है, इतनी तेज आवाज तेज आती है। तो कह रहा कि आज कोई टक्कर का मिला नहीं मेरे को, नहीं तो आज उसका खात्मा कर देता। अच्छा, कि 2 दिन से ढूंढा मैंने, 2 दिन से कोई नहीं मिला। आज भी आवाज वहां पे उस शमशान के अंदर। खैर अब तो बस्ती हो गई है चारों तरफ, अब इतनी और नहीं है, नहीं पहले तो जंगल था तो आवाज साफ आती थी। और उस जोत को तो बच्चे से बच्चा जानता है। अच्छा, आज भी वहां जानते हैं? आज भी जानते हैं, वो आज भी चलती है जोत। तो जोत तो जब मर्जी दिख जाती है। वो सिर्फ मतलब पकड़ने के लिए जाती है? हाँ, दीपक की तरह वो किसी न किसी को वो करने जाती है। शमशान से चलती है, कोई हवा है वो जो वो चलती है ऐसे ही। लेकिन वो भूमिया जी की थोड़ी सी गान खा जाती है, इसकी वजह से गांव में नहीं घुसती, बाहर की बाहर ही चलती है। अच्छा, गांव के अंदर नहीं आती, बाहर से बाहर ही चलती। गांव के अंदर आएगी तो बहुतों का नुकसान कर देगी। कि छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, खेलते भी है, कूदते भी है। और रात को बाहर तो कोई जाता नहीं है ज्यादा? वैसे ज्यादा कोई नहीं जाता, छतों पे सोते रहते हैं। बाथरूम के लिए, लैट्रिन के लिए कोई भी आ भी जाता है, चले भी जाता है, तो किसी को टक्कर मार जाएगी वो तो। सही बात है। तो इसलिए उसको कोई आन है भूमिया जी की
जो आन की वजह से थोड़ी बाहर की बाहर जाती है और बाहर की बाहर आती है, अच्छा, और देखने वालों को साफ दिखती है खूब। गांव के लोगों को दिख जाती है वो, हर किसी को, बच्चे से बच्चों को दिख जाती है, बड़े से बड़े को दिख जाती है। वैसे आजकल के जनरेशन को तो ये सब झूठ ही लगता है कि हाँ, ये झूठ लगता है इन लोगों को, लेकिन नहीं, ये झूठ नहीं, हकीकत की कहानियां है। ये आपने देखा है खुद? मैंने खुद ही देखा है, और मैं थी, मेरी जिठानी थी, दोनों ही थे, हम दोनों ने बराबर देखा दोनों दिन। आज खैर वो तो इस संसार में नहीं रही है, मैं तो हुआ भी मौजूद, लेकिन हम दोनों दो जिठानी एक साथ सो रहे थे, दोनों ने एक साथ देखा और बाकायदे आवाज भी सुनी उसकी। अब देख भाई, अब ये झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, जो सच है हमारी तो हमने सच कहानी जो देखा है वही चीज आप बता वही रहे हो बता बस। तो दोस्तों यही है जो इन्होंने देखा है, इनके साथ एक्सपीरियंस हुई है ये सब चीजें। तो उम्र के साथ आप देख ही सकते हो, तो इतनी उम्र है कि हो सकता है कि इन्होंने ये सब चीजें असलियत में देखी हो। तो ऐसा हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये झूठ है। तो दोस्तों ये एक कहानी थी। अब वेट कर रहे हो दूसरी कहानी का, तो करें शुरू। तो ठीक है, दूसरी कहानी भी आपके लिए आगे लेकर आते हैं। तो अम्मा जी कोई और दूसरी कहानी बताइए, कुछ और एक हकीकत होनी चाहिए। हकीकत है, जिंदगी कहानी है, जिनकी कहानी है। जिंदगी कहानी ये है कि बहन का लड़का था। अच्छा, तो वो ऐसे ही खेलते कूदते उसे कहीं आ गया चपेटे में उसके अंदर। तो वो छोटा था बड़ा था उस टाइम? छोटा था वो, ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे 10-11 साल का था। अच्छा, जब ही आ गया था वो, मतलब उसके आ गया चक्कर में। अब उससे जो कहता था वो करता था, उससे कह देगा 40 किलो, 10-11 साल का बच्चा, उससे कहोगा तुम 5 किलो वजन उठा लो, वो 10-11 साल का बच्चा 5 किलो वजन नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, है ना। अरे उससे ये कह देते थे ना, करे ये बड़ा पत्थर रखा 20 किलो का, अच्छा, इसे उठा के और तू उधर पटक दे। वो ऐसा उठाता था, नहीं फेंक आता था। अच्छा, हाँ, उठाता था, नहीं फेंक देता था। जब हम उसको ये देख कर हम ये अफसोस करते थे कि ये है तो इंसान ही, ये इतना भारी पत्थर कैसे उठा लेता है। अभी तो छोटा ही है। और ये छोटा 10-11 साल का, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। जिस चीज की वो जिद कर ले कि हाँ कि इस काम को करना तो करना है, वो बहन भी परेशान, इधर मैं भी परेशान, उसके दादा दादी भी परेशान है कि सिर्फ वो क्या रहा है इसके अंदर ऐसा। ऐसे करते करते वो बढ़ता गया, 14-15 साल का हो गया। तो उसकी मम्मी ने बोला, करे कि हमारे पास कुछ काम धंधा है नहीं, कैसा करो कि नक निकालते हैं, हम भी नक निकाल लेंगे, मशीन लगा लेते हैं। सही, वो काम करने लगा, ठीक है। उसमें काम करते करते वो धीरे 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 उसके होता रहा, कुछ मन लगता कुछ नहीं लगता। तो उसकी मम्मी ने कहा कि चल लक्कड़ लेने चलते हैं पहाड़ में। पहाड़ पर लकड़ी लेते हैं? हाँ, लकड़ी लेने अब चलते हैं जलाने के लिए। अब सब तो छोटे छोटे मतलब डंडियां उठाए, और भाई उसने तो पूरा पेड़ ही काट डाला। और वो पेड़ का मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 किलो 40 किलो का होगा वजन का पेड़ का। लकड़ी काट के अपनी माँ को दे दी, और डंडा उसका पूरा पेड़ का उठाया और कंधे पर रख के खुद ही अकेला ही और लेके आ रहा है। अच्छा, पीछे पीछे उसकी माँ भी है, उसकी चाची भी है, उसकी माँ ताई भी है, और भी 2-4 औरतें। अकेला लकड़ को एक कंधे पे रख के ले आया, लाके घर पर पटक दिया। अब सब हैरान, उसका दादा चला उठा के देख रहा है, मेरे से उठा के उससे लकड़ी नहीं उठी पूरी। और वो 15-16 साल का लड़का और लकड़ी कंधे पर के लिया है। तो उसके दादा ने बोला कि भाई कोई तो चीज है इसके अंदर, इसका पता लगाओ कि बात क्या है। और दादा तो कह ही रहा कि बात क्या है, वो खुद ही कहता है कि बात क्या है। अच्छा, वो लड़का बोल रहा है? हाँ, लड़के के अंदर तो खुद ही कह रहा है कि बात क्या है, कि मैं बैठा हूँ इसके अंदर, मैं कहूँगा जो काम होगा इससे। तो कि तू कौन है, कि तू जा रहा था ना कहीं पूछने, पूछ के आ जाओ बता देगा। पूछ के आ जाए, कहा तो ठीक है कि भाई तू ही बता दे, पूछना क्या, तू बता ही रहा था तू बता दे। कहता मैं हूँ जिन इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, मैं करता हूँ इसका काम। ये लकड़ी लेके आया तो ये लेके आया, मैं ही तो लेके आऊँ, तो देख मेरे कंधे पे निशान। अच्छा, जैसा उसके कंधे पे निशान पड़ा ना उसका लकड़ का, कह रहा देख मेरे कंधे पे निशान, इसके थोड़ी लगी मेरी लगी है। तो जिनने बॉडी से अलग होके बोला था ये? बॉडी के अंदर से ही कह रहा है। अंदर से ही? हाँ, बॉडी के अंदर ही कह रहा है। लड़का तो कुछ कह ही नहीं रहा, वो खुद ही बोल रहा है अंदर से। अच्छा, ये निशान देख लो को मेरे कंधे पे निशान।
फिर क्या निशान का हमें ऐसे कैसे पता चलेगा? कहता ये लो, मैं इसमें से निकल के एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ, अब देख लो। जब वो अलग हो गया तो उसका निशान नहीं था, अच्छा। और जब वो प्रवेश कर गया वो निशान आ गया। क्या अब तो समझ में आ गई? हाँ कैसे? तो चलो फिर धीरे 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 अब उसकी शादी ब्याह हो गए, दुनिया भर का दिखाया। एक बालाजी के मंदिर पे ले गए, साथ में मैं भी थी, मतलब पूरा परिवार था हम साथ में। अच्छा। जब बालाजी के मंदिर गए तो पूरा परिवार था। तो एक तरफ तो उसके पाप में था, उसमें भी वही चीज, उसके पापा में? हाँ उसमें भी वही चीज, और लड़के में भी वही चीज, दोनों में एक चीज प्रवेश कर रही है। और बालाजी का जो भगत था उसने उठाकर लड़के के हाथ पे चिमटा मारा तो उसका बाप पे सवार होकर वो चिल्ला गया, कहता तूने वो क्यों कर दिया? फिर उसमें से उठाया तो बाप के मारा, तो बाप ने वो उसके बाप के अंदर से कहता कि वहीं बैठ जा, नहीं तो एक मुक्की के अंदर यहीं दबा दूंगा, एक मुक्की में तुझे यहीं दबा दूंगा, दूर बैठ जा। वो बालाजी के अंदर बालाजी आ रहा था ना उस भगत में, वो बालाजी दूर हो गए। अच्छा। हम सुबह 5 बजे तक बैठे रहे कि भाई अब आए कोई बालाजी का भगत, कोई अब आए। रात से सुबह हो गई आपको? सुबह हो गई, वहीं बैठे बैठे के सुबह के 5 बज गए, लेकिन वो बालाजी तो आए नहीं दोबारा। भाई सवेरे वहां पे से वो वापिस लौट के अपने घरों को आए। फिर घरों पे आके खाना पीना खाया कि भाई अब इस लड़के की शादी ब्याह करेंगे तो ये चीज उसकी बहू को परेशान करेगी, ये है वो है। ऐसे उसकी बुआ के ऊपर भी कोई देव आता है तो कहने लगा कि भाई पहले लड़के का इलाज करा लो। अब वो करते कराते उसकी बुआ भी क्या है, फिर कहीं और दिखाया तो उन्होंने भी कहा भाई शादी से पहले इसका इलाज करा लो। तो उस लड़के को लेके हम टोडा की बावड़ी गए थे, तो उस बावड़ी पे एक आदमी पे जिंदा था, शादी वादी करने के लिए बोला भाई हम इसकी शादी करेंगे, तो फिर ये परेशान करेगा। कहता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, रहेगा इसके साथ ही, तो मैं हटा भी नहीं सकता हूँ इसे। चलो भाई आ गए अपने घर। फिर साल बीते, 2 साल बीते, वो लड़का वो सही। तो एक दिन पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई कि मैं आज कहीं जाऊंगा। लड़का कह रहा? हाँ आज मैं कहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कि वहीं जाऊंगा टोला की बावड़ी। अच्छा। वहीं साल 2 साल बाद? हाँ साल 2 साल बाद वहीं जाऊंगा। फिर वो वहां पे गया, वहाँ मत्था उत्था टेक के आया, फिर दोबारा गया, फिर मत्था उत्था टेक के आया। ऐसे करते करते वो 2-3 साल उसने वैसे बिताए। किसी के कहने पर वहीं जाता रहा, आता रहा, महीने के महीने जाता था वो, कभी 2 महीने में, महीने में, लेकिन उसका वो नहीं हुआ। फिर उसकी जैसे तैसे शादी भी हो गई, लेकिन शादी होते के साथ तुरंत वहाँ लेके गए टोड़ा की बावड़ी। अच्छा। जोड़े कोई, फिर वहाँ ले जाके फिर बहू को तो हमने छोड़ा ऊपर ही, फिर नीचे उतरे हम बावड़ी के अंदर। तो बावड़ी के अंदर उतरे तो उसके अंदर काफी गहराई में गए थे, करीब 3 मंजिल थी, 4 मंजिल थी, गिनती नहीं करी हमने, उससे 7 मंजिल है वो, लेकिन हम 3-4 तक ही गए थे। तो ऐसे गए, इतना अंधेरा था उस कमरे में, काला, बिल्कुल जैसे काला कपड़ा नहीं होता उस तरीके का था वो कमरा। आसपास का मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा था उस कमरे में, चारों तरफ लाइटें जल रही थी, लेकिन उस कमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तो जो भगत हमारे साथ गया था ना, फिर उसने कहा कि यहाँ मत्था टेक और यहाँ अरदास करो। तो उस लड़के ने वहाँ मत्था टेका, अरदास करी, मत्था भी ऐसे करके नहीं टेकने दिया उसने। हाँ जो भगत था जिसने नीचे करके नहीं टेकने दिया, कहता भाई हाथ जोड़ो, यहीं से थोड़ा नीचा कर लो ऐसे, लेकिन ऐसे ही यहीं से वैसे ही करो, नीचे मत्था मत टेकना जरूरी था। फिर वहीं से हमने वो करा, फिर आ गए। फिर हम घूम के उधर देखे नहीं कि हाँ इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर लड़के को बहू को लेकर हम सीधे घर चले आए। आज बहू भी अच्छी है, लड़का भी ठीक है, 2 बच्चे। उस दिन से लड़का ठीक है? अच्छा। 2 बच्चे हैं उसके पास। कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ उसका जो जिन था या? वो है लेकिन इतना वो नहीं है, अब उसका सोर्स वो नहीं है पहले की तरह। अच्छा। रहता है वो शरीर पे ही, लेकिन नुकसान किसी को नहीं करा उसने, परेशान भी नहीं करता है, कुछ कहता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, अपने मतलब उसने शांत कर दिया उसको।
घर गृहस्थी का घर है, ठीक है, तू रहना चाहता रहता रहे, लेकिन नुकसान मत करिए। तो ऐसे वो कुछ कहता नहीं है उस लड़के का शरीर पे ही। तो किसी को कुछ कहता नहीं? कहता नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहता, शांत रहता वो। तो वैसे जिन जो होते हैं ये जो पुरानी बावड़ी होती है, बावड़ियों में ज्यादा बावड़ियों में ही होते हैं, ज्यादा करके बावड़ियों में ही होते हैं। एक गांव ऐसा था, कहता नई बहू आई थी, बहू थी गुजरों की। तो पहले ये खाद के लिए गोबर वहीं फेंक आते थे खेतों में फेंक आते थे। तो वो गई थी वो गोबर फेंकने। अब उसने वो मतलब घूंघट उठा के, पहले की औरतें घूंघट नहीं उठाती थी, और वो घूंघट उठा के और खेत में वो खड़ा हुआ था जिंद, अच्छा, इंसान के रूप में। अब उसे क्या पता कि इंसान है कि जिंद वो है? किसी का भी रूप ले लेता है? वो किसी का भी रूप ले लेगा। तो आदमी के रूप में खड़ा था, लड़के के रूप में। अब उस औरत ने देख कर वो कहने लगी कि भाई तुम कहाँ जाओगे, अजी तुम कहाँ जाओगे, मतलब उसने बोल दिया, चाहे देवर के रूप से बोल दिया हो या ससुराल की तरफ से कुछ बोल दिया हो, जैसे हम अजीकारा दे देते हैं, तूतराक नहीं बोलते, तो उस लेवल में बोल दिया। उसने हाथ फैलाया और लड़की को हाथ पे रखा, बहू को। अच्छा, हाथ पे रख लिया? हाथ पे। इतना बड़ा हो गया था, उसको छोटा कर दिया था? और लड़की को छोटा कर लिया उसने। अच्छा, उसको छोटा करके देखने वाले आसपास के कहते थे कि भाई हाथ पर रखा, बाकायदे उसने देखा था लोगों ने? लोगों ने देखा था उसे, एक हाथ पर रखा और के वो लेके कहाँ गया, भानगढ़ की बावड़ी। फिर भानगढ़ की बावड़ी पर रखा उसने 2 दिन। जिनकी पंचायती होती है भानगढ़ में होती है, तो यहाँ पंचायती में उसको लेके गया, वहाँ लाके रहा 2 दिन। 2 दिन रहने के बाद फिर कई हमारे इधर बांसको का गांव पड़ता है, वहाँ बावड़ी है बहुत बड़ी। अच्छा, वहाँ जाकर उसने ब्याह शादी करी। अच्छा, उसी लड़की से शादी करी। उस लड़की के कहते हैं कि 3-4 बच्चे हुए हैं। अच्छा, और जिन रहता है साथ में? जिंद साथ में रहता है, उसकी कड़ी पीता ना। वो देखने वाले गए होंगे बड़े बूढ़े वहाँ के, जो कहते हैं जिसकी बहू थी वो गया था देखने। अच्छा, देखने वालों ने बताया कि भाई फला जगह, पहले तो वो गया, वहां बताया कि भानगढ़ जा। तो भानगढ़ गया, तो भानगढ़ से पता चला कि भाई इस नाम की औरत को लेकर वहां गया है, बांसको की बावड़ी, वहां का जिंद है वो। और गलती के तुम्हारी बहू की है, उसने अजीकारा क्यों दिया उसे। वो कह देती भाई तू कहाँ जाएगा, तो उसमें बात हो भाई आ जाता, या बाबा कह देती तो बाप के रूप में आ जाता। उसने अजीकारा दे दिया तो उसको फिदा हो गया। तो अब तो वो छोड़ेगा तो है नहीं। अच्छा, अब नहीं छोड़ेगा वो? अब नहीं छोड़ेगा, तो चाहे तुम कुछ भी करोगे, धन दौलत तुम्हें दुनिया भर की दे देगा, लेकिन लड़की को वापस नहीं करेगा। अच्छा, तो गए बताए उसके घर वाले, गए बताए ससुराल के, गए बड़ी मन्नत करी। तो गए, इतने बड़े बड़े ऊपर पानी है, जैसे ही तुम नीचे उतरते जाओगे वो पानी नीचे चले जाएगा, कहते हैं। अच्छा, नीचे जैसे जैसे नीचे बावड़ी में पानी चले जाएगा। अच्छा, उसकी सहन शक्ति से। और जैसे तुम बाहर आ जाओगे पानी ऊपर आता चला पानी आता चली जाएगा ऊपर। अच्छा, तो जैसे जैसे वो गए उसके माँ बाप मिलने, जिन बकायदा सामने खड़ा सब पे आ गई? नहीं, खड़ा नहीं, वो अलग हट जाता है। अच्छा, बस वो बहू दिखेगी उनकी लड़की दिख रही है, वो बहू दिख रही है। अच्छा, और उसका बिस्तर दिख रहा है, तो इतना ऊंचा, तो कहते हैं उसका पलंग है। अच्छा, सोने का ही बना हुआ पूरा पलंग, कहते हैं एक कमरा जैसे 10 फुट का कमरा होता ना, उतना तो बड़ा पलंग है उसका। अच्छा, और जो हुक्का पीता ना, वो कहता है इस कमरे से लेकर तुम कम से कम 50 फुट की दूरी पे चले जाओ, इतनी बड़ी उसकी नलकी है तमाम। अच्छा, वो भी सोने की है। खाने में सारा कुछ मिलेगा तुम्हें, जो तुम खाओ सब कुछ मिलेगा। और ऐसे कोई जाएगा उसको नहीं दिखेगी सब? वो ऐसा किसी को नहीं दिखेगा। वो तो मिलने के बहाने गए थे वहां से। फिर उन्होंने लड़की से कहा कि भाई तू चल हमारे साथ, कहता करनी अब नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा, वो लड़की भी मना कर रही थी? मना कर, उसको पर ऐसा कुछ कर दिया उसने, सब मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी अब। अच्छा, मैं यहीं रहूंगा। फिर वो जिंद ने वो लड़की से कहा कि भाई कह दे मिलने जुलने के लिए आते रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, भाई तेरे माँ बाप हैं, तेरे ससुराल को से कोई नाता नहीं है अब तेरा, मायके से नाता है, तो मायके वालों से वो करो, क्या आप मुलाकात करते रहा कर, आएंगे जाएंगे मिलते रहेंगे, लेकिन तू नहीं जाएगी इनके घर। अच्छा, ये मिल सकते हैं तुमसे आके यहाँ पर।
तू नहीं जाएगी। फिर उसके 2-3 बच्चे हो गए थे, हम्म। काले कहते, इतने काले बच्चे थे, जैसा बाप था उनका काला भसक, वैसे काले काले बच्चे थे। अच्छा लेकिन कहते नाना नानी थे। अच्छा ये कथा तो हमारे भी सुनने में आई थी, हमारे गाँव के सामने। अच्छा। जब किसी ने देखा होगा तभी तो बताया, हाँ सही बात है। नहीं तो हम जैसे तो जब तो हमारे पैदा भी नहीं होते हम, जब वो लड़की को लेके गया था। अच्छा बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात थी ये। ये बड़े बूढ़े कहते थे, कहता भाई सब बहू बेटियों से कहते थे, वो कोई खेत में जाती थी, बाहर जाती थी उनसे कि भाई देख कोई मिल जाए ना तो उनको भैया भाई कह देना या बाबा कह देना, तो फायदे में रहूंगी। नहीं तो वो फलाने की बहू को लेके गया था ना, ऐसे को लेके ना चली जाए। अच्छा डर के मारे। आज भी यही बात है, आज भी ऐसे ही होता है। आज भी ऐसा ही होता है। अच्छा जो जानकार होगा तो उसे क्यों कहेंगी अजीकारे से, नहीं तो भाई बाहर के आदमी से नहीं कहेंगे। बाहर का कोई भी दिख जाएगा तो उनसे तो वही कहेंगे भाई तू कहाँ जाएगा। कोई रास्ता भी पूछे तो कहेगा भैया फलानी जगह जाना है, तो फलानी जगह बता देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे हाँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। नहीं, ये कहानियां होती है जिंदों की, ये चलते फिरते होते हैं। पैर देखते ऐसे बड़े बड़े बताते हैं। अच्छा पैर इनके बड़े बड़े बताते हैं। बड़े बड़े बताते हैं। कोई गाड़ी नहीं चलती, घोड़ा नहीं चलता इनका, ये पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं। मिनट मोड़ जाते हैं, मिनट में जमीन पर जाते हैं। अच्छा इनके तो कहीं भी जा सकते हैं। ये कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इनका तो नाम लो तो शैतान का नाम लो, एक बराबर है। अच्छा ये भी शैतान से तो कहते हैं कि जिन जो होते हैं ये कुछ दे भी जाते हैं। अच्छा अगर हाँ अच्छे से रहो तो। तो हाँ दिए थे ना, उसके माँ बाप को पैसे दिए थे। अच्छा कोयला एक झोली भर के कोयला दिया, बताया। तो बुढ़िया ने झोली में तो रख ली है, कहता आग लगे ना हमारी बेटी तो ले आया, अरे कोयले और पकड़ा दिए। वो जमाने के आदमी समझते नहीं थे, पटकती है फेंकती है। अच्छा ये फेंकती है। पीछे पीछे उनको उठाता हुआ आ गया जिन। अच्छा जैसे जैसे उठाता हुआ आ गया। वो 1-2 बचे थे तो घर में पूछते ही है कि कहाँ गए थे, कि मिले आए लड़की से, क्या लेके आए सौगात, क्या दिया। कह रहे ये दिए थे कोयला। जैसे वो घर में फेंके उनकी सोने की 10 रुपया बन गई। जब बुढ़ा और बुढ़िया कह रहा का और कहा है, तो वो तो सब फेंकी है। अच्छा वो तो सारा फेंकी है। ये 2-4 बचे थे झोली में, पता नहीं कैसे अटक गए थे। जो आ गए तो इनका मुझे क्या पता सोना चांदी था। कहता अब दोबारा जब दोबारा गए, जब वही जिन्न कहता है अंदर से बैठा हुआ, कहता जो माल दिया जो फेंक गई बुढ़िया। तो अच्छा था कि तेरे पीछे पीछे गया था, जब उठा लाया। अच्छा नहीं तो दुनिया का भला हो जाता ही नहीं। अच्छा कोई दूसरा ले आता था उसको मिल जाता। अच्छा तुमने क्या सोच के फेंक दिया कोयला। हमारी मेहनत है ये, अरे ये हमारा सोना चांदी है जो हम पैसे खर्च करते हैं ना, इससे करते, ये दौलत है हमारी। अच्छा तो इनकी भी एक अलग दुनिया होती है। हाँ इनकी अलग ही दुनिया है। जैसे जैसे पता नहीं क्या क्या रूप इंसान के बने, क्या क्या रूप शैतान के बने, ये जाने और इनकी कहानियां जाने कि भाई ऐसी ऐसी कहानियां गाँवों की। अच्छा। और गाँव में रहो तो सारी दुनिया की कहानियां सुनो तो हकीकत के आमने सामने बैठ के देख ले। अच्छा आमने सामने बैठ के दिख जाएंगे। अच्छा ये नहीं कहना चाहिए किसी के शरीर पारा को से आ रहा को से दिख रहा, नहीं, आमने सामने जो साथ में चलने वाली चीज होगी तो तुरंत ही कह देगा भाई मुझे भी ले चल, मैं भी तेरा काम अच्छा। कर दूंगा। गाँव में कहीं पे भी जो इनको आना होगा ना किसी के साथ, तो साफ कह देते ही है कि भाई मुझे भी साथ ले चल, तू कहेगा तो तेरी टट्टी फेंक दूंगा। अच्छा लेकिन मेरे को साथ में रख लियो। ये सारे काम करवा लेते हैं। जो तांत्रिक विद्या सीखते हैं ना वो इनसे सीखते हैं। अच्छा इनको पकड़ के रखते हैं वो। इनको पकड़ के रखते हैं तांत्रिक होते हैं। अच्छा इनके जरिए करते हैं जो काम करते हैं। कोई असली तांत्रिक होगा तो इनको इनसे काम करवाएगा, और जो डुप्लीकेट होगा तो नकल उतार के दूसरा काम करवा देता है। वो लूट खाऊ हो जाता है मतलब। अच्छा। और जो असली तांत्रिक होगा तो काम ही करेगा, वो कुछ और काम नहीं, गलत काम नहीं करवाएगा। गलत काम नहीं करवाएगा, वो सही करेगा। अच्छा इनमें ये होता है। और ये चलती फिरती चीजें हैं, किसी के साथ चल देती है, कहीं पे मिल जाती है। पूछ के चलते हैं कि ले चल, मेरे को ले चल, मेरे को ले मैं चल, तेरा काम का हूँ, मैं तेरे काम आऊंगा, तो तू कुछ कहेगा ना वही काम कर दूंगा। फिर उससे पूछा भाई पूजा तू क्या लेगा, तो कई ऐसे होते हैं कि बलि मांग लेते हैं, भाई मेरे बकरे की दे देना, मुर्गे की दे देना, ऐसी वैसी बलियां मांग लेते हैं। एक ऐसी चीज होती वो यही कह देता साधारण इंसान, अरे मेरे को पतासा दे दियो। अच्छा तो कई पतासे पे खुश होके आ जाते हैं। कोई कहता मेरे को एक घूंट पानी पिला दियो, पानी की घूंट पे आ जाते हैं, काम तुम्हारा पूरा कर देंगे।
जो तुम कहोगे भाई इसका भला कर दो, उसका भला कर दो, जो तो कह दे कि इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दे। तो ये चीजें कुछ अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है। इनसे मुकाबला करो, डरो मतो इनसे। जो डर गया तो ये हैवी हो जाते हैं, और जो नहीं डरोगे तो ये अपने तक ही, अपनी सीमा तक ही रहेंगे। अगर डर गए तो फिर वो आपके ऊपर ही हावी हो सकता है। हाँ, हावी हो जाएगा ये। तो इसको हैवी मत होने दो अपने ऊपर, इससे अच्छा। डरो मत ही। डट जैसे वो कहता हाँ भाई ठीक है चल रहा है तो चल, लेकिन ये मत मना करना तो मना कर दो भाई, नहीं साफ मना कर दो उससे, भाई मैं मेरे को क्या काम पड़ा तेरे से है? मैं साधारण रोटी कमा के खाने वाला बंदा हूं, मैं तेरा क्या करूंगा ले जाकर, और फिर तेरे को ले भी जाऊं, मेरे को खुद को रहने का ठिकाना नहीं, तेरे को का ठिकाना दूंगा सही बात है? और जब फिर मैं मर गया और तू खुला रह गया तो तू तो दुनिया में वो कर देगा परेशान, किसी की गर्दन तोड़ेगा, किसी को भी खाएगा, किसी को भी नोचेगा, तो दूसरा क्या, आप तो मर गया, इनको और छोड़ गया, हमारी जान की आफत करी। सही बात है। तो ये बातें होती है इनमें, तो इनसे हैवी मत होने इनको, और लाओ भी मत। जिसको जरूरत होगी वो जानता होगा वही लाएगा, नहीं तो कोई आम आदमी नहीं ला सकता। अच्छा, ये चीजें हकीकत की होती है। ये अच्छा। झूठ कहते हैं ना कि झूठ है, झूठ झूठ कुछ भी नहीं होता है। जो होती है ना ये हकीकत की कहानियां होती है। तो ये हुआ है और ये सब चीजें आपने देखी भी, देखी है। अच्छा, तो ये कहानियां थी कुछ, ये कहानियां। तो दोस्तों ये है अम्मा जी की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अम्मा जी के पास अभी और ढेर सारा पिटारा कहानियों का, अगर चाहिए तो बुला लेना, बता देना कमेंट के थ्रू। तो ठीक है दोस्तों, अम्मा जी को करते हैं सब मिलकर धन्यवाद। तो धन्यवाद अम्मा जी आपका बहुत बहुत, कि आपने हमारी वीडियो बनवाई और सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और ज्वाइन बटन जरूर से प्रेस कर देना अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।